पेनेलोप तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह से जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा दिन गुजर चुका हो। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन एक हंसी उसके होठों पर आ गई। उसने गेम के हार्ड मोड के बारे में सोचा। डेरिक का फेवरेबिलिटी लेवल सबसे बड़ी समस्या थी। कितनी ही बार उसने केयरफुली चॉइसेस की थीं, लेकिन हर बार उसका मूड और बिगड़ जाता। बहुत डेथ्स के बाद उसे समझ आया कि डेरिक ब्रदर कहना पसंद नहीं करता। कितना जिद्दी है, उसने सोचा। मेरे असली बड़े भाई से भी बुरा। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। नींद आई, लेकिन सपने भयानक थे। वह एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी, जहां मोमबत्तियों की हल्की रोशनी चमक रही थी। ड्यूक और उसके बेटे गुस्से में भरे खड़े थे। रेनल्ड एक चमचमाता हुआ नेकलेस उसके सामने लटका रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? रेनल्ड गरजा। पेनेलोपी घबरा गई। मैं नहीं जानती, मैंने इसे कभी नहीं देखा। झूठ! रेनल्ड चिल्लाया। तुम्हें हमेशा से इवॉन की चीजों से जलन थी। तुमने इसे चुराया। पेनेलोप पीछे हटी। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन लर आगे आया और कहा, मैंने लेडी पेनेलोप को कई बार तीसरी मंजिल पर जाते देखा है। इवोन के कमरे का दरवाजा खुला था। एनग्यू की नजरों में ठंडक थी, जैसे उसकी बेटी उसके लिए एक अजनबी हो। तीसरी मंजिल के हर कमरे को लॉक कर दो, उसने हुक्म दिया। ज्वेलरी मेकर को कल बुलाया जाए। पेनेलोपी की सांस रुक गई। फादर। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन ड्यूक ने एक नजर तक नहीं डाली और चले गए। रेनल्ड ने उसे धक्का दिया और पीछे से फुसफुसाया, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए था। डेरिक ने भी घृणा से उसकी ओर देखा। उस दिन के बाद उसने ड्यूक को कभी फादर नहीं कहा। एक तेज नॉक ने उसे झकझोर कर जगा दिया। जब उसने जवाब नहीं दिया तो दरवाजा जोर से खुला। लेडी, मैं हूं, बटलर बोला। पेनेलोप ने हल्की सी आंख खोली। क्या बात है? आपके नए पर्सनल मेड का चुनाव डिनर से पहले करना है। उसका दिल डूब गया। रुको। पहले तो राहत महसूस हुई, फिर गुस्सा आ गया। तुमने एक सोते हुए नोबल के कमरे का दरवाजा बिना इजाजत खोल दिया, सिर्फ इसलिए? बटलर, उसने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? पेनल माई लेडी। और मेरा नाम पेनेलोपी एकार्ट। उसने हल्की सी ठंडी मुस्कान दी। एक नोबल, फिर भी एक कॉमनर मेरी इजाजत के बिना कमरे में घुस आया? क्या मुझे नए एटिकेट के बारे में नहीं पता? पेनल का चेहरा सफेद पड़ गया। और लोग क्या कहेंगे अगर अफवाहें फैल गईं? उसने आगे कहा, सर हल्का झुकाकर। बटलर हिचकिचाया। लेडी, पेनेलोप की आंखों में ठंडी जीत चमक उठी। पहले वो इज्जत की भीख मांगती थी, अब वो उसे मांगेगी नहीं, बल्कि छीन लेगी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। पेनेलोपी ने बटलर को ठंडी नजरों से देखा, और वो आदमी जिसने कभी उसे नजरअंदाज किया था, अब कांप रहा था। ये देखना वाकई सेटिस्फैक्शन देने वाला था। पेनेलोपी ने अपनी मुस्कान दबाई और संजीदा लहजे में बोली, क्या हर बात खुलकर समझानी पड़ेगी? तुम्हें पता है मेरी थ्रोट दर्द कर रही है। ये लहजा अक्सर हाई क्लास नोबल्स द्वारा लोअर क्लास नोबल्स और कॉमनर्स को डांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एकर्ट फैमिली का स्टेटस इतना ऊंचा था कि सिर्फ रॉयल फैमिली ही उनसे ऊपर थी। मुझे माफ कर दीजिए माय लेडी। बटलर तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरी जल्दबाजी में मैंने आपको तकलीफ दी, कृपया मुझे माफ करें। पेनेलोप के लिए यह सीन बहुत ही संतोषजनक था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा कर दिया, लेकिन उसने बटलर को उठने के लिए नहीं कहा। पेनेलोपी को इस आदमी ने पिछले 6 सालों से नजरअंदाज किया था, और अब वही आदमी उसके सामने घुटनों पर था। फिलहाल मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, उसने ठंडे लहजे में कहा। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस कर रही हूं। अगर तुम्हें कोई काम मुझसे करवाना हो तो किसी और को भेजो, लेकिन माय लेडी, हेड बटलर होने के नाते घर के लिए मेड्स हायर करना मेरी जिम्मेदारी है। यस और नो? पेनेलोपी ने बेरुखी से बात काटी। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ, समझ गया माय लेडी। बटलर की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। डिनर की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो, पेनेलोप ने कहा और पीठ फेर ली। उसने बटलर के उठने की आवाज नहीं सुनी,
लेकिन उसके धीमे कदमों की आहट जरूर सुनी, जैसे वो किसी बड़े खतरे से बचकर निकल रहा हो। दरवाजा हल्के से बंद हुआ और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। पेनेलोपी ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में हल्की बेचैनी थी। अगर उसने सब कुछ ड्यूक को बता दिया तो? उसने सोचा, लेकिन फिर खुद को समझाया, वो कर भी क्या सकता है और मैं भी क्या कर सकती हूं? यही एक तरीका था जिससे मैं पेनेलोपी के साथ हुई नाइंसाफी का थोड़ा बदला ले सकती थी। गेम की रेपुटेशन सिस्टम उसे याद आई, जहां लोगों से अच्छे रिश्ते बनाकर फेम बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन उसे एंडिंग्स देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस किसी एक एंडिंग में सर्वाइव करना था। मैं तो अभी 2 कैप्चर टारगेट्स का इंटरेस्ट बनाए रखने में ही इतनी परेशान हूं, उसने खुद से कहा और सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह मेड के बिना उठने पर उसे एहसास हुआ कि पेनेलोपी काफी डिसिप्लिन थी। वो बिस्तर से उठी और स्ट्रेच किया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन? उसने पूछा। मेरी लेडी, ये रीना है, हेडमेड ने जवाब दिया। ये साफ था कि कल की घटना का असर हुआ था। अंदर आओ, पेनेलोप ने कहा। रीना ने अंदर आते ही पूछा, मेरी लेडी, आपने अच्छी नींद ली? तुम यहां क्यों आई हो? पेनेलोपी ने सीधे पूछा। मैं आपकी नई पर्सनल मेड असाइन करने आई हूं। अगर आपको कोई खास मेड चाहिए तो बता दीजिए। पेनेलोपी को पहले से ही पता था कि कोई मेड खुद से वॉलंटियर नहीं करेगी। पहले मेरी मेड कौन थी? उसने पूछा। एमिली, रीना ने कहा। उसे निकाला गया? नहीं, लेकिन तो अब वो क्या कर रही है? वो लॉन्ड्री संभाल रही है, क्योंकि उसे वापस मेरा पर्सनल मेड बना दो, पेनेलोप ने फैसला सुना दिया। रीना ने हक्का बक्का होकर पूछा, लेकिन माय लेडी, दूसरी यंग मास्टर ने खुद उसे सजा दी थी, तो तुम कर सकती हो या नहीं? पेनेलोपी ने टालमटोल का मौका ही नहीं दिया। उसने साफ देखा कि इस घर में कोई भी उसकी बात बिना सवाल किए नहीं मानता था। रेना असमंजस में खड़ी रही। पेनेलोपी ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, तो मैं खुद जाकर फादर से बात करूंगी और एमिली के लिए माफी मांग लूंगी। उसने तुरंत उठने का नाटक किया। रानी की आंखें डर से फैल गईं। नहीं माय लेडी, मैं एमिली को भेजती हूं। अच्छा है, पेनेलोपी ने जवाब दिया और सिर हिलाया। थोड़ी देर में एमिली आई, हाथ में ब्रेकफास्ट ट्रे के साथ। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। पेनेलोपी ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और कहा, एमिली, मुझे नीडल दो। हाँ, क्या? एमिली ने घबराकर पूछा। वही नीडल जिससे तुम हर सुबह मुझे चुभोती थी। एमिली की आंखों में डर भर आया। वो तुरंत जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। माय लेडी, माफ कर दीजिए, पेनेलोप ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने सुना नहीं, नीडल दो। थरथराती हुई एमिली ने बालों में छिपी नीडल निकालकर पेनेलोपी के हाथ में रख दी। पेनेलोपी ने नीडल को गौर से देखा, फिर अपनी हथेली टेबल पर रखी और बिना हिचकिचाहट के नीडल को अपनी स्किन में चुभा दिया। माय लेडी, एमिली चीख पड़ी। पेनेलोपी ने नीडल निकाली और दोबारा चुभा दी। एमिली रोने लगी। माय लेडी, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो तुम मेरे साथ करती थी, पेनेलोपी ने धीरे से कहा। अब ये छोटे सबको दिखेंगी और कोई जरूर सोचेगा कि एकर्ट फैमिली की इंसल्ट करने की हिम्मत किसने की? शायद रेनल्ड। एमिली की सांस अटक गई। पेनेलोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर है एमिली, जैसा करोगी वैसा पाओगी। एमिली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झटके से उठकर टेबल साफ करनी शुरू कर दी। पेनेलोपी ने सोचा, शायद इसे मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे भी नया मेड लेने से मेरी रेपुटेशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब इंतजार करना पड़ेगा कि ये ड्रामा क्या मोड़ लेता है। दरवाजे की आवाज इतनी तेज थी कि लगा अभी टूट जाएगा। पेनेलोपी ने चौंक कर देखा। गुलाबी बाल हवा में लहराए और रेनल्ड एकहार्ट कमरे में तूफान की तरह दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। यू! उसकी आवाज गूंज उठी। उसके ऊपर फेवरेबिलिटी डिक्रीज दिखा। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी प्लानिंग क्या है? रेनल्ड की नजर एमिली पर पड़ी और उसका गुस्सा और बढ़ गया। यू! उसने फिर कहा। उसकी आंखें संकरी हो गईं। पेनेलोप ने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया। टेबल पर रखे सारे बर्तन ट्रे में थे और इकलौता फोर्क अभी भी उसके सामने था। उसने जल्दी से फोर्क को भी ट्रे में रख दिया
और देखा कि कोई और हथियार लायक चीज तो नहीं है। तसल्ली होने के बाद उसने एमिली से कहा, तुम जा सकती हो। डोंट यू डेयर, रेनल्ड गरजा। एमिली झिझकी। जल्दी करो, पेनेलोपी ने सख्ती से कहा। इशारा साफ था, रेनल्ड और कोई हंगामा करने से पहले निकल जाओ। एमिली तुरंत ट्रे उठाकर बाहर चली गई। रेनल्ड ने पेनेलोपी को घूरा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम क्या करने वाली हो? पेनेलोप ने सोचा कि कैसे जवाब दे जिससे उसका फेवरेबिलिटी और नीचे ना जाए। तुम्हारा मतलब ऐसा क्या है? मैंने क्या किया? तुमने उस मेड को दोबारा क्यों रखा और उसे अपना पर्सनल मेड बना लिया? रेनल्ड का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके ऊपर फेवरेबिलिटी डिक्रीज्ड फिर चमका। पेनेलोपी ने जवाब केयरफुली चुना। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट? रेनल्ड का चेहरा और सख्त हो गया। उसने तुम्हें खराब खाना खिलाया। उसने पूरे एखार्ट परिवार की इंसल्ट की। हम ऐसे लोगों को इस मैंशन में नहीं रखते। पेनेलोपी उसकी तीव्र प्रतिक्रिया देखकर हैरान थी। यह वही रेनल्ड था जो उसे हमेशा नीचा दिखाने का मौका ढूंढता था, लेकिन अब वही उसकी तरफ से लड़ रहा था। उसके शब्दों ने पेनेलोप को हंसा दिया। तुम हंस रही हो? रेनल्ड और भड़क गया। उस मेड की तुम्हारी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें हल्के में लिया। पेनेलोप ने ठंडी सांस ली। मैंने कल ही इस बारे में फादर से बात कर ली थी। यह सब अननेसेसरी है। रेनोल्ड ने गर्व से सीना चौड़ा किया। ऑफ कोर्स यू डिड। मैंने भी फादर से कहा था कि उसे तुरंत निकाल दें। पेनेलोपी ने आंखें घुमाई। फादर और एल्डर ब्रदर ने एमिली को निकालने से मना कर दिया। व्हाट? रेनल्ड का चेहरा डिसबिलीफ में बदल गया। फादर और डेरिक ने मना कर दिया? तुम्हें उनसे फिर कहना चाहिए था। इससे क्या बदल जाता? रेनल्ड निरुत्तर हो गया। फेवरेबिलिटी डिक्रीज्ड फिर दिखा। पेनेलोपी ने खुद को शांत रखा। अगर उसने यह कह दिया कि उसका खुद का एटीट्यूड ही इस स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो यह सिर्फ उसकी मौत को और करीब लाता। मैंने कल फादर से मेड के बारे में बात करने नहीं गई थी, उसने थोड़ा रुककर कहा। मैंने उनसे माफी मांगी थी, घुटनों पर बैठकर। रेनल्ड अवाक रह गया। क्या फादर ने तुमसे ऐसा करने को कहा था? नहीं। पेनेलोप ने कोई सफाई नहीं दी। रेनोल्ड उसे घूरता रहा, जैसे सही शब्द खोज रहा हो। तुम सच में? उसने गहरी सांस ली। तुम्हारे अंदर कोई प्राइड नहीं बची? पेनेलोप की सहनशीलता जवाब दे गई। क्या तुम पागल हो? तुम हमेशा से यही चाहते थे, है ना? जब तुमने असली यंग मिस्ट्रेस का नेकलेस मेरे कमरे में डलवाया था, तभी से यह सब एक्सपेक्टेड था। रेनल्ड का चेहरा सख्त हो गया। पेनेलोपी, बैक देन, अब उसका कोई मतलब नहीं है। मैं भी पहले बहुत इमेच्योर थी। रेनल्ड चुप रहा। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं इस मैंशन में हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी आने वाली है। रेनल्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कहने का मतलब है कि तुम यह घर छोड़ने वाली हो? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फादर एंड डेरिक। उसने कंधे उचका दिए। बट डोंट वरी रेनल्ड, मैं कभी तुम्हें अपना टारगेट नहीं बनाऊंगी। रेनल्ड वहीं खड़ा रहा। अब मुझे नहाना है, क्या तुम जा सकते हो? पेनेलोपी ने दरवाजे की तरफ देखा। रेनल्ड ने गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। उसी पल उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी इंक्रीज्ड चमका। व्हाट द? पेनेलोप की आंखें फैल गईं। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने ऐसा क्या कहा? रेनल्ड दरवाजा जोर से बंद कर चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पेनेलोपी ने सिर पकड़ लिया। मुझे चॉइसेस ऑन रखने की जरूरत ही नहीं है। बिना उनके भी मैं बेहतर कर रही हूं, उसने खुद से कहा और नहाने चली गई। पेनेलोपी की प्रोबेशन, जो कभी खत्म न होने वाली लग रही थी, आखिरकार खत्म हो गई। एन इन्विटेशन फ्रॉम द पैलेस? उसने पूछा। हाँ, मेरी लेडी, एल्डेस्ट यंग मास्टर ने कहा है कि आपको तैयार रहना चाहिए। पेनेलोपी ने पार्चमेंट पकड़ा जिस पर पेनेलोपी लिखा था। यह रॉयल फैमिली का निमंत्रण था, सेकंड प्रिंस के जन्मदिन समारोह के लिए। मतलब अब मुझे पैलेस जाना पड़ेगा, यानी कि क्राउन प्रिंस से मुलाकात होगी। एक झटके में उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने गेम के वो इलस्ट्रेशंस घूम गए जहां क्राउन प्रिंस उसकी बेरहमी से गर्दन काट देता था। नहीं, वह बुदबुदाई। एमिली ने चिंतित होकर उसकी तरफ देखा। माई लेडी,
पेनेलोप का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे वहां नहीं जाना चाहिए। उसे बीमार होने का बहाना बनाना होगा। यही एक तरीका था जिससे वह उस पागल इंसान से बच सकती थी।